हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम बात करेंगे डे 2 एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2021 में आए हुए एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस। तो इसके पहले जो पहला वीडियो था जिसमें हमने फर्स्ट डे के आए हुए सारे एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, आज है सेकंड डे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के लिए जो पहला सवाल है, देखिए क्या है। सेम एज द प्रीवियस वन, यहाँ पर आपको 3 या 4 सेक्शंस दिए रहते हैं जिसमें से जो भी पार्ट आपका इनकरेक्ट है वही आपका आंसर होता है। तो इस वाले पहले क्वेश्चन में देखिए क्या है। इट वॉज आ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट और उसके लिए वर्ब और दूसरा क्या गलती है वो सब चेक करेंगे। तो पहला क्या चेक करेंगे हम, यहाँ पे सब्जेक्ट। तो इट क्या हुआ, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो यहाँ पे वॉज दिया यानी सिंगुलर वर्ब दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक का पेयर तो बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसका ऑब्जेक्ट आ सरप्राइजिंग। अब यहाँ पे चेक क्या करना है आपको कि जो ऑब्जेक्ट दिया है क्या इनका पेयर करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जब भी बी का कोई भी फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम करे, यहाँ पे बी का फॉर्म क्या है, वॉज। देखिए बी का कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, बी के फॉर्म हो सकते हैं। अगर प्रेजेंट की बात करें तो ये होगा इज, आर, एम, ठीक है। पास्ट में क्या होता है, ये वॉज और वर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, बी का बी, वॉज और थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका बीन, या फिर आईएनजी वाला फॉर्म क्या हो जाएगा, ये बींग। तो बी के कोई भी फॉर्म अगर मेन वर्ब की तरह काम करते हैं तो ये एक लिंकिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है। और किसी भी लिंकिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या तो ये एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो 3 केस यहाँ पे बनेंगे। तो चेक करते हैं 1 बाय 1। तो देखिए नाउन का केस कब होता है, नाउन का केस हम सबसे पहले समझते हैं। तो नाउन का केस तभी होगा जब ये ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट दिया, यहाँ पे सरप्राइजिंग। अगर ये सरप्राइजिंग और इसका जो सब्जेक्ट है अगर एक ही बात की बात करेंगे, यानी दोनों एक ही वस्तु या व्यक्ति को डिफाइन कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो ये यहाँ पे नाउन की तरह काम होगा। लेकिन यहाँ पे देख के हमें पता चल रहा है कि इट वॉज ए सरप्राइजिंग, यानी सरप्राइजिंग और इट दोनों एक ही बात नहीं है, तब हम यहाँ से नाउन को हटा सकते हैं। इसी तरह प्रोनाउन भी हट जाएगा। अब अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं हुआ तो अगला केस क्या बचता है, यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है। तो अगर ये एडजेक्टिव है, देखिए अब क्या हुआ, ये सब्जेक्ट, ये हुआ इसका लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट हुआ यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह। आर्टिकल किसके लिए आता है, एक नाउन के लिए। नाउन के बारे में जो बताता है, यानी नाउन को काउंटेबल या अनकाउंटेबल या नाउन की कितनी संख्या है वो कौन बताता है, आर्टिकल। तो आर्टिकल यहाँ पे संभव नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट जो सेंटेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, इट वॉज सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द फिशरीज सेक्टर हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 1 ईयर। तो इसमें क्या देखिए, द फिशरीज सेक्टर, ठीक है, ये हुआ आपका नाउन फ्रेज। अब इसमें मेन नाउन क्या है, देखिए ये सेक्टर की बात कर रहा है। कौन सा सेक्टर, फिशरीज सेक्टर। तो मेन नाउन क्या हुआ आपका, सेक्टर, और ये सेक्टर कैसा है, सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब, यानी करेक्ट क्या होगा यहाँ पे, हैज। सो करेक्ट सेंटेंस विल, द फिशरीज सेक्टर हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3, माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर। अब यहाँ पे क्या है, कंपेयर किया गया है एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तो एक तो क्या हुआ यहाँ पे कि माई हाउस, यानी मेरे घर की बात हो रही है किसके साथ, माई सिस्टर की। माई सिस्टर यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट होना चाहिए कि मेरा हाउस मेरे सिस्टर के घर से ज़्यादा स्पेसियस है। तो जब हम तुलना करते हैं तो सेम चीज़ की तुलना करते हैं, ठीक है। तो माई हाउस इज स्पेसियस देन माई सिस्टर्स हाउस यहाँ पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माई सिस्टर हाउस। यहाँ पे हाउस भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक तो हाउस नहीं दिया है। तो आपका करेक्ट जो पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला। अब इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, तो देखिए इसका करेक्ट फॉर्म तो ऐसे लिख सकते हैं, माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर हाउस। लेकिन याद क्या रखना है आपको कि जब भी हम किसी चीज़ की रिपीटेशन करते हैं तो उस रिपीटेशन को हटाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का केस बनाना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई, क्या लिखेंगे इसको हम, एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे हम माई सिस्टर्स
SISTER और एपोस्ट्रॉफी S लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा माई सिस्टर्स, ठीक है। तो माई सिस्टर्स का मतलब क्या हो जाएगा, मेरी माई सिस्टर्स हाउस, ठीक है। तो सेम चीज़ के रेपिटेशन, यानी हाउस को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, इसको हम एपोस्ट्रॉफी के फॉर्म में लिख देंगे, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4, ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड। देखिए क्या है, ही वॉज लेट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, ही, एंड इसके लिए वर्ब क्या लिया गया है, वॉज। अब यहाँ पे देखिए सेम केस है जो पहला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब लिया गया है वो बी का फॉर्म है, और ये यहाँ पे देखिए इसके अलावा कोई वर्ब नहीं है, यानी ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये जो लेट है, यहाँ पे लेट भी क्या हुआ है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए एडजेक्टिव पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा रखा है, तो यानी इन वाले पार्ट में कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि वो लेट हो गया किसके लिए, स्कूल के लिए, और उसको पनिशमेंट दिया गया। तो जब भी हम किसी रीजन का, देखिए ये हुआ इसका रीजन, पहला वाला केस क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक इसका रीजन हुआ, और दूसरा केस क्या है, पनिशमेंट दिया गया, तो इसका क्या दिया गया है, ये रिजल्ट, ठीक है। तो जब भी हम रीजन का रिजल्ट देते हैं तो रिजल्ट के केस में हम क्या लिखेंगे, एंड को यूज नहीं करते, हम क्या लिखेंगे, अगर हम फेवरेबल रीजन की बात करें, देखिए अगर कोई रीजन क्या है पॉजिटिव और उसका रिजल्ट क्या है पॉजिटिव, तो इसे बोलते हैं फेवरेबल। अगर कोई रीजन क्या है पॉजिटिव और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं अनफेवरेबल। तो यहाँ पे देखिए वो लेट हुआ इसलिए पनिशमेंट मिला, यानी लेट कैसा हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी रीजन कैसा नेगेटिव, इसका रिजल्ट भी कैसा है नेगेटिव। तो ये केस कौन सा बन गया आपका, फेवरेबल केस, ठीक है। तो फेवरेबल केस में क्या होता है कि जब हम किसी कंजक्शन को जोड़ते हैं तो फेवरेबल केस में क्या बनता है, कौन कौन से कंजक्शन आ सकते हैं यहाँ पे, सो, दैट्स वाई, हेंस। तो इस टाइप के हम कंजक्शन का यूज करेंगे अगर हम किसी रीजन का रिजल्ट बता रहे हैं, और ये कौन सा केस है, फेवरेबल, यानी जैसा होना चाहिए वैसा ही है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, हम इस एंड को हटाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो सो लिख दो या दैट्स वाई लिख दो, कोई भी लिख दो। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, ही वॉज लेट फॉर स्कूल सो पनिश्ड, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या है, माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट। तो यहाँ पे देखिए माई ओल्डर ब्रदर क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद विच हो गया यहाँ पे क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, यू विल मीट लेटर, यहाँ से क्या हुआ, दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो गया, इज अ डेंटिस्ट। तो अब यहाँ पे देखिए माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट। तो जो लास्ट में लिखा है इज अ डेंटिस्ट, ये किसके लिए लिखा गया है, माई ओल्डर ब्रदर, यानी इस सब्जेक्ट का वर्ब और ऑब्जेक्ट कहाँ पे दे रखा है, ये। और यू विल मीट लेटर, यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज है। अब यहाँ पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए लिखना है, हमें माई ओल्डर ब्रदर यानी ह्यूमन बीइंग के लिए लिखना है। अब इस केस में क्या होगा कि जो विच होता है वो किसके लिए होता है, देखिए विच का केस, यानी विच जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो एक तो नॉन लिविंग थिंग के लिए कर सकते हैं, और दूसरा नॉन लिविंग थिंग, और दूसरा किसके लिए, एनिमल के लिए भी हम विच का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो विच का यूज हम इन 2 केस में ही करते हैं। अब जो ह्यूमन बीइंग है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है इसके लिए हम या तो हु यूज करेंगे या होम, ठीक है। हु क्या होता है, एक सब्जेक्टिव केस के लिए यूज करेंगे, और होम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है या फिर ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस कैसे चेक करेंगे कि क्या इस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए कोई वर्ब इस सेंटेंस में मौजूद है। अगर वर्ब होगा तो सब्जेक्टिव केस, अगर इसके लिए कोई वर्ब नहीं दिया यानी ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया, यानी यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस होम का यूज करेंगे। तो माई एल्डर ब्रदर इसके लिए क्या वर्ब दे दिया है, इज अ डेंटिस्ट, और यू विल मीट लेटर ये दूसरा क्लॉज हो गया, यानी इस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए कोई वर्ब नहीं दिया गया है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस यानी होम। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, माई ओल्डर ब्रदर होम यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट, ठीक है। तो आपका इस वाले पार्ट में इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन। अब यहाँ पे क्या है, देखिए दिस सब्जेक्ट हुआ, इसके लिए वर्ब आया है इज टू ग्रेव। टू क्या होता है, नेगेटिव
किसी निगेटिव चीज़ को एम्फेसाइज करता है। ग्रेव क्या होता है, ग्रेव सिन, ये निगेटिव चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का होना बिल्कुल करेक्ट है। अब 2 का पेयर किसके साथ होता है, 2 and 2, ठीक है। तो ये पेयर भी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या देख कर चेक करना है कि ये जो सिन दिया है, सिन एक काउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है, काउंटेबल नाउन। और ये सिन कैसा यहाँ पे दे गया है, कैसा, सिंगुलर नाउन की तरह। अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे किसी सिंगुलर नाउन के लिए आर्टिकल का होना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल का होना जरूरी है। अब आर्टिकल यहाँ पे कहीं पे जोड़ देते हैं, तो आर्टिकल क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, दिस इज टू ग्रेव अ सिन, सिंगुलर है तो हम यहाँ पे अ सिन जोड़ देंगे, टू बी पार्डन। अब यहाँ पे ये करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो टू ग्रेव अ सिन, यहाँ पे आर्टिकल हम सिन के लिए क्या सिंगुलर आर्टिकल ए जोड़ दिए हैं, तो अब सेंटेंस ये करेक्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7, एंटिक डायमंड नेकलेस वॉज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। ये भी सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये हुआ नेकलेस, नेकलेस क्या होता है, गले का हार। अब एक हार है, 2 हार है, ये काउंटेबल है, यानी यहाँ पे एक सिंगल नेकलेस की बात किया गया है। तो इस नेकलेस यानी इस नाउन के लिए यहाँ पे एक आर्टिकल का होना भी ज़रूरी है। तो एंटिक डायमंड नेकलेस, अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल हो सकता है, या तो ए या तो एन। अब जो एंटिक है ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, देखिए एंटिक ए से स्टार्ट हो रहा है। तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हमें याद रखना है कि आर्टिकल एन का यूज करेंगे। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, एन एंटिक डायमंड नेकलेस वॉज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द अनसीजनल रेन कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप। अब यहाँ पे क्या है, द अनसीजनल रेन सब्जेक्ट हुआ, कॉज हुआ इसके लिए वर्ब, अ लॉट ऑफ डैमेज, अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप। अब यहाँ पे सोच सकते हो कि अ लॉट ऑफ यानी प्लूरल नाउन की बात किया गया, तो इसको हम क्या लिख दें, डैमेजेस। लेकिन जैसे ही डैमेजेस लिखते हैं तो डैमेजेस का मीनिंग ही बदल जाता है। यानी इस डैमेज का, डैमेज क्या हुआ, डैमेज होता है क्षति, लॉस। इस लॉस का प्लूरल संभव नहीं होता। अगर आप ये वाला डैमेजेस की बात करेंगे तो इस डैमेजेस का मतलब होता है हर्जाना, कंपनसेशन, ठीक है। तो ये जो डैमेज होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें देखिए कोई भी गलती नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर, ठीक है। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, शी परसिस्टेड टू डूइंग व्हाट शी वांटेड डिस्पाइट अपोजिशन। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखना, जो वर्ब होता है परसिस्ट। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ याद रखना आपको, वर्ब परसिस्ट जो होता है वो कौन सा प्रीपोजिशन लेता है। देखिए जो वर्ब होता है परसिस्ट, परसिस्ट और असिस्ट, परसिस्ट और असिस्ट इन दोनों के लिए प्रीपोजिशन होता है इन, ठीक है। और एक और वर्ब होता है इंसिस्ट, इंसिस्ट के लिए जो वर्ब होता है वो होता है ऑन, ठीक है। सॉरी प्रीपोजिशन होता है वो ऑन। तो ये कुछ पेयर आपको याद रखना है कि किस वर्ब के लिए फिक्स प्रीपोजिशन है, ये यहाँ पे आना चाहिए। तो सी परसिस्टेड टू डूइंग लिखा, हमें क्या पता है कि परसिस्ट और असिस्ट के लिए क्या होता है इन। तो टू को हटा के हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इन। सी परसिस्टेड इन डूइंग व्हाट सी वांटेड डिस्पाइट अपोजिशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका गलती है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 10, एज इट वॉज बीन रेनिंग हैविली सिंस 2 hours द चिल्ड्रन आर एट होम। तो यहाँ पे देखिए एज क्या हुआ, यहाँ पे दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, यानी एज यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो एज इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली, तो एज इट हुआ सब्जेक्ट, हैज़ बीन क्या हुआ, देखिए हैज हुआ हेल्पिंग वर्ब, बीन हुआ इस वर्ब हेल्पिंग वर्ब के लिए सपोर्टिंग वर्ब, और रेनिंग क्या हुआ यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक है। तो अब जो हैवेनली होगा ये किसके लिए लिखा गया है, रेनिंग के लिए, यानी मेन वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। तो यहाँ तक बिल्कुल सही है, इट हैज़ बीन रेनिंग हैवेनली सिंस 2 hours। देखिए सिंस जो होता है वो किसके लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी एक फिक्स टाइम के लिए होता है। ये 2 hour एक ड्यूरेशन हो गया, तो सिंस को हटा के क्या लिख देंगे यहाँ पे, फॉर 2 hours, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11,
हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए हाउ मेनी प्लूरल यानी काउंटेबल नाउन के लिए लिखा जाता है मेनी, तो ये हाउ मेनी एक्स, एक्स काउंटेबल है, प्लूरल है, बिल्कुल सही है। हाउ मेनी एक्स, अब एक्स प्लूरल हो गया तो क्या हो गया, वर पुट इनटू द बास्केट, कितने पुट इनटू, देखो इनटू होना है किसी चीज़ को अंदर डालना, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रखना, ये भी पुट का यूज होता है। तो हाउ मेनी एक्स वर पुट इनटू द बास्केट यानी कितने एक्स बास्केट में डाले गए थे, तो ये यहाँ पे पुट इनटू बिल्कुल करेक्ट है। तो इस वाले सेंटेंस में क्या हो जाएगा आपका, नो एरर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, और इस वीडियो का और इस डे यानी सेकेंड डे में जो भी एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन थे उसका लास्ट क्वेश्चन है, वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 मंथ। ये सेम क्वेश्चन हो गया, देखिए 6 मंथ हो गया, क्या ड्यूरेशन हो गया, तो यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट फॉर्म, फॉर, ठीक है। और इसमें क्या देखने वाली बात है, वी हो गया सब्जेक्ट, इसके लिए प्लूरल फॉर्म हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड यानी अपने फ्रेंड में से कुछ, तो ये यहाँ पे भी करेक्ट है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंस के बदले फॉर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। ये था सेकेंड डे। इसी तरह जो सात दिन जो पेपर हुए थे उन सारे पेपर को हम डे वाइज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन, एंड ऑन द लेटर ऑन वी विल डिस्कस मोर अबाउट द क्वेश्चंस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।